ओफो, अब तुम्हें इतना प्यार आ रहा है और वैसे तुम इतनी देर बाद कमरे में आ रहे हो। पता है कब से इंतजार कर रही थी मैं। हाँ, अच्छे से पता है कि मेरी खूबसूरत सी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हें तड़पाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि तुम्हें मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। लेकिन ऐसा ना हो किसी दिन मैं ऐसी रूठ जाऊं और तुम मुझे मनाते रह जाओगे। तो अच्छी बात है ना, उस रूठने और मनाने में भी हमारा प्यार छिपा होगा। हाँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम इतनी देर कहाँ लगा के आए? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तुम फिर भी इतना टाइम लगा के आ गए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और मैं अपने सब्र को बढ़ा रहा था कि मेरा ये प्यारा सा फल और मीठा हो जाए। अच्छा, ऐसा ना हो कहीं कड़वा हो जाए। अगर मैं सो जाती फिर? तो तुम सोते हुए भी मुझे इतनी प्यारी लगती हो कि मैं ना पूरी रात तुम्हें ऐसे ही नहारता गुजार सकता हूँ अपनी पूरी रात। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच बताऊं तो मेरा ना तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता अब। और तुम हो कि मुझे इतना इग्नोर करते रहते हो। मेरी जान, तुझे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? तुम तो मेरे दिल दिमाग मेरे पास ही होती हो ना। तो बता, अपनी धड़कनों को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है? अगर अपनी धड़कनों को इग्नोर करेगा ना तो वो लुढ़क जाएगा। ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो इसलिए मुझसे इंतज़ार किया नहीं जाता। तो तुम प्लीज़ जल्दी आ जाया करो। और ऑफिस भी सुबह जल्दी चल जाते हो और बहुत लेट आते हो। और मैं सारा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। तो तुम थोड़ा जल्दी आया करो। जो हुक्म मेरी मालकिन, जब तुम बोला करोगे तभी मैं घर से निकला करूँगा, और जब तुम कहा करोगे तभी वापस आ जाया करूँगा। क्या बात है यार, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। कब ली तूने? कितनी प्यारी है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो ना। वाह। लो जी, अब तुम्हें ये भी नहीं याद कि मैंने ये कब ली है। पिछली एनिवर्सरी में तुम ही मेरे लिए लेके आए थे। शायद तुम भूल गए हो। क्या करूं, तुम्हारा प्यार मुझे होश में रहने ही नहीं ना देता, पागल बना देता है बस। बस तुम्हारे से ऐसी बातें करवा लो, वो तुम बहुत अच्छे से करते हो। और मेरा क्या, जो सारा दिन इंतजार करती रही। अच्छा, हम शाम को मूवी देखने चले, कोई रोमांटिक मूवी। बहुत मजा आएगा। तुम किसी और मूवी देखने की बात कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ कि एक प्यारी सी रोमांटिक मूवी हम अपने घर में ही बना ले। हम्म। बस करो, ये तो तुम्हें हमेशा ही सूझता है। तुम कभी बिना इस रोमांस के भी रह सकते हो। अरे देखो, वो कहते हैं ना कि मीठे पे तो मक्खियाँ आएंगी ही। तो तुम मेरा मीठा हो, तो मैं ना चाहते हुए भी ना तुम्हारी तरफ खींचा आता हूँ, बेसब्री से आता हूँ। और इंतज़ार बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, कि तो तुम सिर्फ मेरे पास रहो और मुझे तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े। अगर ये काम वाम ना होता ना तो मैं तुम्हें कहीं ना जाने देती। तो डार्लिंग, काम करेंगे तभी चार पैसे हाथ में आएंगे ना। और तभी तुम इतनी खूबसूरत सी साड़ियाँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पहन पाओगे। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ। वरना देखो, मेरी ज़िंदगी तो एक ये कमीज़ और इस लोअर में अच्छे से गुजर रही है। मुझे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं। अरे, कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों सारी दुनिया घूमेंगे, हम बहुत सारा प्यार करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। देखो, मेरी तो दुनिया तुम ही हो, और प्यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो बस मेरे अरमान तो पूरे हैं, तुम देख लो तुम्हें कैसे पूरे करने हैं। हाँ हाँ, और वैसे भी शाम के 8 बज रहे हैं। मूवी का बनाए? उससे पहले एक छोटी सी मूवी हमारे इस रूम में भी हो जाए। तुम बहुत अच्छे हो।
सच में? कम नहीं। हाँ। ये क्या बकवास कर रही थी तू? क्यों परेशान कर रही हो? क्या मिलता है तुम्हें मुझे परेशान करने में? पता नहीं, कोई सपना देख रही थी शायद मैं। कैसा सपना देख रही थी तू? बस वैसे ही कुछ देख रही थी। यार तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोते हुए के साथ मत ऐसा छेड़खानी किया कर यार तू। और तुम हो कि एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें प्यार ही तो कर रही थी मैं। और क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि ऐसा फालतू का प्यार मुझे नहीं पसंद है। तो और मैं किससे करूं? और ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? खुद तो तुम सारा टाइम बिजी रहते हो, मुझे कभी टाइम नहीं देते हो। और सपने में भी अगर छेड़ दूं तो उसमें भी मेरी कोई गलती है। और कितना समय चाहिए तुम्हें? प्यार करके सोए तो थे हम, और फिर भी वो ही तुम्हारी आदत। तुम्हें अच्छे से पता है ना यार कि जब मेरी एक बार आँख खुल जाती है तो दोबारा नींद बड़ी मुश्किल से आती है। फिर तुम जानबूझकर मुझे परेशान करती हो। हाँ, तुम्हारा सही है। और मैं जो दिन रात तड़फती रहती हूँ तुम्हारे लिए, उसका कुछ नहीं। तुम एक दिन ऑफिस के लिए जाते हो, हफ्ता हफ्ता मीटिंग, बस शहर से बाहर रहते हो और मुझे बोलते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं क्या करूं? काम धंधा छोड़ दूं, घर बैठ जाऊं तुम्हारे पास, फिर सही रहेगा? मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम घर बैठ जाओ, पर मुझे भी तो समझो। और बिल्कुल टाइम नहीं देते हो तुम मुझे। ना कहीं घुमाने लेके जाते हो, ना कहीं डिनर पे लेके जाते हो। मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है इतना पैसा क्या करेगी जब तेरा घर वाला तुझे टाइम ही नहीं देता। टाइम नहीं दे पाता हूं, तुम्हें पैसा तो दे रहा हूं। उन पैसों से तुम कहीं भी आ जा सकती हो। मैंने कभी रोका टोका है तुम्हें? मैं क्या करूं उस पैसे का, जहां तुम साथ ही ना हो। अकेले घूमती हूँ जहां देखो। तो तुम्हें समझ लेना चाहिए, इंसान के वक्त पास ना एक टाइम पे एक ही चीज़ होती है, या तो पैसा होगा या वक्त होगा। मुझे नहीं समझ आता तुम्हारा वक्त कहाँ होता है। एक दिन की मीटिंग होती है, 10-10 दिन लगा के आ जाते हो। और इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, और ना कोई बच्चा है और ना कुछ। तो बच्चा भी मेरे हाथ में है क्या? हम प्लान तो करते हैं ना यार, हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हम हमारी उम्र निकल गई हो, हम बुढ़े हो चुके हो। हमें एक दूसरे की कब जरूरत नहीं है। तुम रहने ही दो। तुम्हें पता है मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। और वैसे भी सच बताऊं, सारा दिन ना इस घर में रह के मुझे ऐसे लगता है मैं किसी कैद खाने में हूँ। जैसी जिंदगी तुम जी रही हो ना, दूसरों के सपना है इतने बड़े महल से ऐसे घर में रहना। हाँ, सपना है। मेरी सारी फ्रेंड्स ना सब अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाती है ट्रिप पे, और एक मेरा हस्बैंड है, बस सारा दिन घर पे रहो और जब आए तो मुंह बना लेता है। एक तुम, और ऊपर से तुम्हारी ये फ्रेंड्स, ऐसी पागल औरतों का ना साथ छोड़ दो तुम। ये हर एक इंसान का अलग अलग काम होता है। बस करो, मेरी फ्रेंड्स को पागल मत बोलो। वैसे भी अब तो मैंने किटी पार्टीज भी कम कर दी, क्योंकि मुझे सब सुनाती है कि तेरे हस्बैंड तो तेरे साथ रहते नहीं है, आते नहीं है। और इसलिए मैंने किटी पार्टी में भी जाना बंद कर दिया। अब तो मैं और बोर होती रहती हूँ, सारा दिन घर पे अकेली बैठी रहती हूँ। तो मैंने कहाँ मना किया है? कुछ भी कर सकती हो, जिम ज्वाइन कर लो, योगा कर लो, कुछ और कर सकती हो ना यार, कितने काम होते हैं। मुझसे नहीं होते कोई काम वाम। मैं तो घर में ऐसे ही रहूंगी। और तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे दे दिया करो, वरना बस यही लड़ाई लड़ाई लड़ाई। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोशिश करता हूँ ना यार, जितना भी टाइम दे पाता हूँ तुम्हें, मगर तुम्हें भी ये सब चीज़ें समझनी चाहिए ना कि मेरा पति मेरे लिए कितना कमा रहा है, कितना मर रहा है, वो काम कर रहा है। उस चीज़ तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देती, बस तुम्हें सहेलियों के पति जो उसके साथ थोड़ा बहुत निकल जाते होंगे ना कहीं, वो सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से दिखाई देती है। हाँ हाँ, बस करो। तुम्हें पता है अच्छे से, महीने में 4 दिन भी घर नहीं रहते हो तुम।
तुम ही सो जाओ, मुझे नहीं सोना। क्या करूं मैं इस औरत का, एक ही चीज पे अड़ी रहती है। कितना अच्छा लग रहा है ये सोता हुआ। चलो थोड़ा मैं ही छेड़ लूं उसको। अरे मामी जी, आप मेरे कमरे में? हाँ वो मैं बोर हो रही थी बाहर बैठी बैठी, तो मैंने क्यों? सोचा तुमसे मिल लूं। बोर क्यों हो गई? मामा जी नहीं है आपके कमरे में? किसका नाम ले रहे हो तुम भी? मामा जी तो महीने में ना 4 दिन घर पे होते हैं, वरना उनके तो अपने बिजनेस के टूर ही खत्म नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो अगर वो बिजनेस के टूर में रहते हैं तो आप भी उनके साथ घूमने चले जाया करो। अरे उनके पास कहाँ है मेरे लिए टाइम। बिजनेस के टूर पे भी अगर लेके गए तो सारा दिन कमरे में बिठा के रखेंगे और खुद सारा दिन घूमेंगे। अरे मामी जी, तो फिर एक टिकट और कर लीजिए, मैं भी चल जाऊंगा आपके साथ। वो वहाँ पे घूमेंगे, बिजनेस में हम कहीं बाहर घूम आया करेंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ घूम लोगे? और क्या मामी जी, अगर आप बोल रहे हो भी बोर हो जाओगे। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ ये मामी। कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? अरे नहीं नहीं मामी जी, गर्लफ्रेंड इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता। अगर इन सब चक्करों में पड़ा गया तो मैं अपने एम से दूर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, वैसे भी इन चक्करों में कुछ नहीं रखा है, और मैं हूं ना इन सब के लिए। गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? देखो, मैं भी घर पे अकेली रहती हूँ, तुम भी अकेले रहते हो, और जो बातें तुम्हें लड़कियों से करनी होती है मुझसे कर लो, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। अरे मामी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं भी तो हूँ, लड़कियों से बातें अरे मुझे। भाई, जैसे एक फ्रेंड से तुम बातें करोगे वैसे मेरे से भी कर लिया करो। और मैं भी कौन सा इतनी कोई बुढ़ी होगी हूँ। अरे मामी, वो बात नहीं है, पर सकी नहीं, पर रिश्ते में तो मामी ही हो ना आप मेरे। अरे क्या सका और क्या पराया, जब हम एक दूसरे को समझने लगेंगे तो हमें वैसे भी अपने हो जाएंगे। और तुम्हारे मामा को तो तुम जानते ही हो, उन्हें तो पैसा ही दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो ना, तुम्हारे सामने कितना अकेली हो गई हूँ मैं। अब तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जाती, और एक तुम ही दो जिसके सहारे में इस घर में बैठी रहती हूँ। अरे मामी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो कभी आपके बारे में उस हिसाब का सोचा ही नहीं था। अरे छोड़ो ना, मुझे ना ये मामी मामी मत बोला करो। मेरा नाम कामिनी है, तो मुझे कामिनी बोला करो तुम। तो कामनी जी, ये बताइए कि मेरे मामा जी और आपके पतिदेव काम पे कब जाएंगे, ताकि मैं कामनी जी के साथ कोई अच्छा सा काम कर लूं। अरे वो तो सुबह ही चले गए थे जब तुम सो रहे थे, और मुझे पता था आज तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। वैसे भी तुम्हारे मामा के क्या, आज गए हैं, अब पता नहीं 10-15 दिन बाद आएंगे, और ये 10-15 दिन हम दोनों के ही है। अरे मामी जी, फिर तो घर में ही टूर मना लेते हैं। वहाँ वो बिजनेस के टूर में होंगे और मैं यहाँ पे प्यार के टूर में। अब देखना, मैंने ना रात आपका और मामा जी का झगड़ा सुन लिया था। पता तो मुझे चल ही गया था कि आप दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर ये नहीं पता था कि आपको मैं पसंद हूँ। अरे तुम तो मुझे उसी दिन पसंद आ गए थे जिस दिन पहली बार घर पे आए। और वैसे भी जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसके सामने जो होता है उसको वही अच्छा लगता है। और अरे ये बात तो ठीक है मामी जी, पर अगर मेरी जगह कोई और होता, क्या आप उसके साथ प्यार करने लग जाते? अरे नहीं नहीं, इतनी भी बेकार चॉइस नहीं है मेरी। तुम्हें देख के लगता है कि मैं
कोई खराब चॉइस रखूंगी? वो बात तो ठीक है, पर ये सोने की चूड़ी ये किसने बनवाई? अरे एनिवर्सरी थी ना 2 महीने पहले, तभी तुम्हारे मामा ने दी है। अच्छा, तो फिर मेरे साथ ही प्यार कर लीजिए, मैं भी मना लेता हूँ अपनी एनिवर्सरी। धत तेरी यार, कितना प्यारा सपना देख रहा था मैं। एक बात तो है, अगर ये मामी मेरे बस में आ जाए तो मेरी तो सारी टेंशनें दूरी हो जाएंगी। घर तो इतना बड़ा है, वहां पे तो रहने को मिल ही रहा है, और जो मेरी दूसरी जरूरतें हैं वो मामी जी पूरी कर देंगी, और पैसों वाली मामा जी। पता नहीं क्या कर रही होगी मामी जी। अरे तुम आ गई? हम्म। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उठना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे लगा क्या पता तुम आराम कर रहे हो। अच्छा, चलो मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है आज। तो काफी दिन से हो नहीं रही थी हमारी बात, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। सोचा था तुम्हें नाश्ता बेड पे ले आऊंगी। अरे बोलो, आज थोड़ा लेट भी जाना है मुझे। अच्छा। अच्छा, हमारे ना यहाँ मेला लगा है, बहुत बड़ा। तुम्हें पता है इतनी एड्स आ रही है ना उसकी, तो हम दोनों देखने चले आज। हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे? हाँ, और तुम्हें पता है वहाँ पे ना बहुत एंटीक एंटीक चीजें हैं, जैसे फर्नीचर, फोटोज, पर्दे, मतलब सब कुछ अलग अलग सा है। तो कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे जो भी तुम्हारा मन है, तुमने एक लिस्ट बना लेना। अरे लिस्ट नहीं, वहाँ चीजें इतनी अच्छी है कि हमें लिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, तुम कह रहे थे बहुत हाई लेवल का मेला लगा है, तो हम पक्का चलेंगे। टाइम पे आ जाओगे ना? हाँ हाँ, आ जाऊंगा आज। इतना कोई खास काम नहीं है। अब बहाने मत चलाना कोई भी। और वैसे भी मैं ना रेडी होंगी, पूरे 5 बजे चलेंगे, क्योंकि कह रहे थे शाम को ज्यादा मजा आता है। और आराम से ना 10-11 बजे आएंगे वहां से फिर। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है। हाँ, और नाश्ते में क्या खाओगे? आज तो तुमने मुझे सुबह सुबह ही खुश कर दिया। अरे खुशी वाली बात नहीं है, बस आज थोड़ा टाइम था तो। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमने मेरे लिए टाइम तो निकाला, वरना तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता। जब देखो काम 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 काम। पर आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब देखना, मैं बहुत सारी सेल्फी खींचूंगी और अपनी सारी फ्रेंड्स को जिलाऊंगी। तुम यार औरतों ना, एक दूसरे का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। कहीं पे गई, कुछ भी किया, सेल्फी फोटोज डाल दी दूसरों के लिए, कि बस अब ये आग उनके घरों में लग जाए और उनके घरों को जला दो। अरे बाबा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना करने के लिए, तो हम ये कर लेते हैं। कोई अच्छा काम किया कि ये मैडम, किसी का घर जलाना अच्छी काम नहीं है। मैं किसी का घर नहीं जला रही हूँ, मैं लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। माय स्वीट हार्ट, तुम्हें लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बस यही चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इनफ। हाँ, वो तो आज शाम को पता लगेगा, जब मैं मेले में शॉपिंग करूंगी, कि मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, चलेंगे। अच्छा, वहाँ ना खाने की भी बहुत चीजें होती है, तो हम डिनर भी वहीं कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का स्नैक्स खा के डिनर भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्टॉल्स लगी है। और थोड़ी बहुत साड़ी वाड़ी भी देख लूंगी। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, चलेंगे ना। ठीक है, तो मैं नाश्ता लगा दूँ आपके लिए? हाँ, नाश्ता बना दो। क्या खाओगे? अरे नाश्ता बना लो। ठीक है, आज तो वही बनेगा जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ। वैसे अगर बोलता तो फिर नहीं बनाती क्या? बिल्कुल भी ना, तुम भी मुझे ही खिला के जाते उल्टा। हाँ। तुम बड़ी खराब हो यार, अपने लालच के लिए ना, देखो कैसे तुम मिला रही हो। अरे नहीं नहीं, चलो मैं बनाती हूँ नाश्ता,
तुम भी लेट हो जाओगे ना। ठीक है। क्या करें भाई, पहले शादी नहीं हुई थी तो दोस्त बोलते थे शादी करवा लो, बड़े मजे हैं। अब शादी हो चुकी है, अब साले वही दोस्त बोलते हैं कि तुम तो अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया है। इंसान जाए तो किस साइड जाए। चलो आज इसको घुमा ही लेकर आता हूँ। अभी तक नहीं आए। कोई नहीं, आने दो जरा इनको, मैं बताती हूँ आज। यार सुनो, मेरी एक मेल आने वाली थी, वो तो नहीं आई, तूने देखा? मुझे क्या पता तुम्हारी मेल, और मेरे से ये बातें मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है कि क्या हुआ है? सुबह जस्ट अभी अभी तो मैं घर में आया हूँ और मुझे क्या पता होगा कि घर में क्या हुआ है। तुम बताओ ना। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा कि क्या हुआ? सुबह तुम कितने वादे करके गए थे, कुछ याद है कि नहीं? कि मेले में लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कहाँ गया सब? खत्म। मेल पूछ रहे मुझसे। तो हाँ यार, आई एम सो सॉरी। वो मैं क्या बोलूँ आपको, बॉस ने ना एक उसकी बीवी के साथ मुझे कहीं भेज दिया था। बस बस, तो ऐसे किया करो, घर भी ना बॉस के चले जाया करो, उसकी बीवी के पास। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और मेरे से क्यों पूछ रहे हो मेल वेल? मुझसे पूछो ना जाके। बॉस ने बोला था कि एक मेल आएगी, वो देख लेना। तो तुमने मेरे से शादी क्यों की? बॉस से कर लेते हैं ना शादी। मेल बॉस काम, हट जाओ पीछे, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम बहुत प्यारी हो। मेरी बात सुनो ना, देखो, आई एम सो सॉरी यार। मैं क्या करूं तुम्हारी सॉरी का? चटनी बना लूं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सॉरी सॉरी। और आगे मैं ही बेवकूफ थी जो सुबह इतनी खुश हो रही थी। आगे से ना मैं कभी तुम्हारी बातों पे विश्वास ही नहीं करूंगी। तो तुम भी मेरी मजबूरी को समझो यार। मैं उसको कैसे बोल देता कि मैंने अपनी बीवी को कब बोला कि मैंने मेला दिखाने जाना है। तो उसकी बीवी को ले जाते तो खुश हो जाता ना। अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बॉस के लिए, मेल के लिए, उसकी बीवी के लिए, उसके खानदान के लिए। वो मुझे अपना अच्छा फ्रेंड मानता है, वो तो फेथ भी करता है मुझ पर, इसलिए उसने किसी और के साथ नहीं उसको भेजा। बस उसकी बीवी को जाके घुमाओ, मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या, मैं तो सारा दिन यहीं बैठी रहती हूँ ना अकेली, जो मर्जी करती रहूं। देखो मेरी बात सुनो पीछे हो जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ तुम। यार, तुम इतनी प्यारी हो और ऐसे कैसे गुस्सा कर सकती हो? प्यारी हूं ना, इसीलिए फायदा उठा रहे हो कि तुम्हारी हर बात सुन लेती हूँ और चुप रहती हूँ। लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं। मैं ही पागल थी, एक तो तुमसे शादी कर ली और ऊपर से इस जेल में बैठी हूँ। देखो मान जाओ ना प्लीज। देखो मेरा ना दिमाग मत खराब करो। तो मैं अपने दिमाग को कहाँ लेकर जाऊं, ये तो बता दो मुझे। घर में तुम गुस्से हो, और अगर वहां पे मैंने मना कर दिया था, तुम्हें पता है कैसे लाल पीला हो गया था वो, उसका चेहरे का रंग चेंज हो गया था। कहता है एक छोटा सा काम किया है, बोला है तुझे, वो नहीं कर सकता तू। तो मैं क्या करूं तुम्हारे बॉस का? उसको पूछ लो। ऐसे करो, तुम उसके घर ही चले जाओ, वहीं शिफ्ट हो जाओ, वहीं रह लेना। मैंने उसको बोला था कि मैंने अपनी बीवी को लेकर जाना है, मगर उसने मेरी एक बात तक नहीं मानी। सुना 10 मिनट का काम है और उसकी बीवी साली पार्लर में जाकर बैठ गई और पता नहीं सारा टाइम वहीं पे निकल गया उसका। हाँ, तो तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया कि देखो उसकी बीवी तो पार्लर में गई है और मेरी जो घर में इंतजार कर रही है उसका कुछ नहीं है। ख्याल तो था मुझे, पर मैं कैसे करता, तो क्या करता ये तो बता दो मुझे। उनका ड्राइवर आज छुट्टी पे था। कुछ नहीं, तुम उनका ड्राइवर बन जाओ और उनका ही काम करो, जाके जाओ। यार तुम बात समझो ना थोड़ी बात। कल चलते हैं ना हम। हाँ, कल चलते हैं। वहां जो कूड़ा वगैरह पड़ा होगा वो हम उठा लेंगे। कल चलते हैं ना। क्यों? तुम्हारा मेले का इंतजार मैं कर सकती हूँ, बाकी दुनिया नहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। खत्म हो गया है मेला। मैं ही पागल थी जो इतनी खुश होकर सुबह घूम रही थी कि मेरा घर वाला मुझे मेले में लेके जाएगा।
तुम्हारे से ना कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, और सच बताऊं तो आगे से रखूंगी भी नहीं। जहाँ जाना है खुद चली जाऊंगी, पर तुम्हें नहीं कहूंगी। देखो, मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है यार, पर उस वो मेरी भी गलती नहीं थी ना। अब तुम बताओ, मैंने उसको मना भी किया था, बोला 10 मिनट का काम है, 10 मिनट बोल के मुझे। बस रहने दो, तुम और तुम्हारे बहाने। सच बताऊं तो तुम अपने बॉस से ही शादी कर लो और मुझे छोड़ दो, वरना मैं तो ऐसे रोज रोज ना पागल हो जाऊंगी। पागल तो मैं हो चुका हूँ। घर आता हूँ बीवी चलाना शुरू कर देती है, ऑफिस जाता हूँ बॉस चलाना शुरू कर देता है। तो साला मुझे समझ नहीं आ रहा बीच का रास्ता क्या है मेरे पास। जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, करूँ तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं, तो तुम बीवी और बॉस के ही रहना, बॉस की बीवी के भी। तुम जॉब नहीं करती हो, तुम्हें इसलिए शायद इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है। बस करो, मुझे करनी भी नहीं है, और मुझे सोने दो। अब मेरा ना दिमाग मत खाओ, खाना और तो सो जाओ, लाइट बंद कर लो। खाना तो दे दो। मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, मैं भी ऐसे ही सो जाता हूँ। लाइट बंद कर दो। लगता है ऐसी ही जिंदगी कट जाएगी मेरी। अरे अरे, तुम यहाँ पे? अरे मामी जी, आप यहाँ पे? मैं तो नींद में बस, क्या ही बताऊँ, रात नींद ही नहीं आई। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आई रात को? बस कुछ सपना ही ऐसा देखा कि रात भर सो नहीं पाया और जागता रहा, और जागते जागते भी सपना देखता रहा। अच्छा, जागते हुए कौन सपना देखता है? और मैं देखता हूँ, और कौन देखेगा। वो और तो रात को मामा जी और आपकी आवाजें ऊपर तक आ रही थी। आपके और मामा जी के बीच में सब कुछ ठीक तो है? बस कुछ नहीं, क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारे मामा है ना जो, उनके पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। अच्छा मामी जी। हाँ, कल भी उन्होंने मुझे बोला था कि आपको मेले में लेके जाऊंगा, लेकिन देखो ना, सुबह तैयार करके शाम को आया ही नहीं। रात को 12 बजे आया, और जैसे ही 12 बजे आया मुझे कहता कल चलेंगे। अब तुम्हें बताओ, मेले वाले हमारा इंतजार करते क्या? अरे मामी जी, आप मुझे बोल देते, मैं घुमा के ले आता आपको मेला। अरे, तुम्हें क्यों बोलती मैं? तुम्हारे मामा है ना। चलो मुझे मामा जी, तो पता ही है आपको। ऐसे करो, बैठ के बातें करते हैं। मुझे लगता है सोए आप भी नहीं, हाँ, मेरी तरह। मुझे रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे मामा ने ना मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। अच्छा, क्यों? तुम्हें इतना क्या तंग करके रखा है? और मामा जी तो फोन यहीं पे भूल गए। बोलने दो, मुझे क्या लेना, आ जाएंगे फोन लेने, इसी बहाने घर तो आएंगे। तुम्हें पता है, इतना तंग कर रहे हैं ना। सा महीने में ना 4 दिन घर पे रहते हैं वो, और उसके बाद फिर काम पे चले जाते हैं। एक भी अरे दिन। मामी जी, आप इतनी खूबसूरत हो, वो आपको सही से टाइम क्यों नहीं दे रहे? ये ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैं तो वैसे बोल रहा हूँ मामी जी। आपके यहाँ मच्छर ने काटा है ना, मैं तो उसी को देख रहा था। ये भी काट रखा है, ये भी काट रखा है, और ये भी काट रखा है। अब तुम्हारे मामा को मेरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस अपना बॉस दिखता है और उसका परिवार। हाँ, मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो मामी जी, अगर उसको आपके लिए टाइम नहीं है तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मामी जी, घूमने की बात है ना, मैं घुमा लेके आऊंगा आपको। और वैसे भी जो आदमी अपना मोबाइल भूल सकता है, वो आपको थोड़ा याद करेगा। अरे हाँ, देखो ना, इतना टाइम हो गया फोन लेने भी नहीं आया। हाँ, मैं ना तुम्हारे मामा को यही कहूंगी कि मैं आज से तुम्हारे साथ ही घूमने चली जाया करूंगी, क्योंकि मैं भी सारा दिन यहाँ बोर हो जाती हूँ। उनके पास तो मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है कि मुझे कहीं ले भी जाए। अरे मामी जी, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं घुमा लेता हूँ ना। मॉल में जाना है, मॉल में लेके जाऊंगा। फिल्म देखने जाना है तो फिल्म देखने चले जाते हैं हम। हाँ, आज ना प्रोग्राम बनाते हैं, शाम को मूवी देखने चलते हैं।
तुम्हारे मामा को भी पता लगेगा। जब मैं घर में नहीं दिखूंगी ना, तब देखना कैसे चिढ़ेंगे वो। तो मामी जी मूवी कौन सी देखोगे? रोमांटिक? जो भी अच्छी लगी होगी वो देखूंगी। और ये क्या कर रहे हो तुम? वो कुछ नहीं लगता है मामी, नींद पूरी नहीं हुई है तुम्हारी। नींद की वजह से आपको पता तो है, बस दिल कर रहा है सो जाऊं। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम जाके सो जाओ। पर आपकी बातें भी तो सुननी जरूरी है ना। फिर आप बोलोगे मामा जी भी नहीं सुन रहे और ये भांजा भी नहीं सुन रहा। अरे नहीं नहीं, मेरा क्या, मैं तो यही हूँ और यही बातें करती रहूंगी। अब तुम भी बोलोगे मामी ने ना मुझे पका दिया ये बातें कर करके। अरे मामी जी मैंने कब बोला? अगर पकाने की बात होती तो अब तक तो मैं सोने चला जाता, आपकी बातें थोड़ा सुन रहा होता। और आप ना रोया मत कीजिए, रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब क्या करूं, ऐसे लगता है नसीब में रोना ही लिखा है। शादी तो कर ली है, लेकिन शादी का एक भी सुख नहीं मिल रहा है मुझे। मैं दूंगा ना आपको शादी का हर एक सुख, आप क्यों टेंशन ले रही हो? क्या मतलब, तुम कैसी बातें कर रहे हो ये बीच बीच में? अरे मामी जी आप समझ ही नहीं रहे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना। अगर मामा जी आपको टाइम नहीं दे रहे तो मैं दे देता हूँ। चलो ऐसा कीजिए, अपना तैयार हो जाइए, हम घूमने चलते हैं। ठीक ठीक है, फिल्म देखने जा रहे हैं ना हम? हाँ मामी जी, हाँ, वो ठीक है। अगर शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग भी कर लेंगे। यार सिर दर्द से फटा जा रहा है, कैसे करूँ मैं पैसों का इंतजाम? अगर फीस ना भरी तो ये कॉलेज वाले मुझे पेपरों में बैठने नहीं देंगे और मेरे 3 साल की मेहनत खामखा खराब हो जाएगी। अरे समीर, समीर, हाँ हाँ मामा जी। क्या बात है भाई? किस सोच में खोए हुए हो तुम? क्या अरे हुआ? मामा जी क्या बताऊं, छोड़िए। क्यों? ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो तुम बताना भी चाह रहे हो और बोल भी रहे हो कि क्या बताऊं? अरे मामा जी आपको पता तो है, वो मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर है, तो उसी की फीस का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जो मेरी सेविंग थी वो तो घर में ज़रूरत पड़ गई तो उनको दे दी। अभी मैंने बस फीस भरनी है। पूरे 20,000 रुपये कम हो रहे हैं, और 20,000 दोस्तों से भी पूछ रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट है, कहाँ से देंगे? और उन्होंने अपनी फीस भी भरनी है। तो मुझे तो टेंशन हो रही है कि कॉलेज वाले मुझे कहीं एग्ज़ाम में बैठना ना दे, तो मेरा तो 3 के 3 साल खराब हो जाएंगे ना। अरे बस, इतनी छोटी सी बात क्यों लेकर तुम इतना परेशान हो रहे हो? अरे मामा जी ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो जो बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं 40-40 हज़ार ऐसे ही लगा देता था, पर 1-2 मंथ में ठीक हो जाएगा मेरा सर्कल। पर समझ में नहीं आ रहा 20,000 का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? कॉलेज वालों को थोड़ा पता है अभी 2 महीने बाद मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। माना कि मैं तुम्हारे दूर का मामा हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैंने तुम्हें कभी पराया समझा है। मगर हाँ यार, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया करके रख दिया। अरे मामा जी ये बात नहीं है, आपके भी घर की जिम्मेदारियां हैं। और आप तो कल ही मामी जी के साथ झगड़ रहे थे, उन्होंने आपको शॉपिंग के लिए पैसे के लिए बोला था और आपने साफ मना कर दिया। मैं वहीं पे था, तो आपसे पैसे मांगते हुए मैं सोच कैसे सकता हूँ? अच्छा बच्चू, तो तूने तुम्हारी मामी और मेरी झगड़ा देख लिया। अरे बात पैसों की नहीं है, बस वो थोड़ा ऐसी है, उसका मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता। मगर यार, तुम्हें 20 छोड़ो, अगर 50 चाहिए, लाख चाहिए, जितना भी चाहिए मैं दूंगा ना तुम्हें। मैं भरूंगा तुम्हारी कॉलेज की फीस। अरे मामा जी ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हें पता है ना कि अभी तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह ही माना है। तो बेटा बताओ, कब भरनी है तुम्हारी फीस?
मामा जी बस कल सुबह आखिरी दिन है, इसके बाद तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। कोई बात नहीं, इस चीज़ की चिंता मत करो तुम। फीस तो अभी मैं आप तुम्हें दे देता हूँ, तुम भर देना। और हाँ, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो। कल को ये ना हो कि तुम्हारी मम्मी मुझे बोले कि भैया आपके पास भेजा था और ये फेल हो गया। जैसे पहले अच्छे नंबरों लेकर आया ना तू, बस ये फाइनल रिजल्ट भी मुझे वैसे ही चाहिए। हाँ मामा जी, पढ़ाई की तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो आपको पता ही है मैं कितनी अच्छी करता हूँ। बस फीस का चक्कर है, 2 महीने के बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, 2 महीने के बाद क्या ठीक हो जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं, वो कुछ इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो भी पेमेंट आने वाली है। थोड़ी सी घर में जो पैसे दिए थे वो उन्होंने भी वापस करने हैं। क्यों, तुझे क्या लगता है कि तुम्हें मैं 20,000 देकर दोबारा फिर भी तुमसे 20,000 लूंगा? अरे मामा जी, आप मेरे मुश्किल वक्त में मुझे पैसे दे रहे हो, ये तो आपका बड़प्पन है, पर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी मानत आपको वापस करने का। अभी तू छोटा है, अभी इन फर्ज वर्जों के चक्करों में मत पड़ तू। जो हमारे फर्ज हैं हमें बस वो निभाने दे। छोड़ना इन सब चीज़ों की टेंशन, बस तुम्हें एक ही बात की टेंशन होनी चाहिए कि तूने अच्छी से पढ़ाई कैसे करनी है। चल बैठ तू, मैं लेकर आ देता हूँ तुम्हें पैसे। अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। अरे, आ गई हो तुम? हाँ। लगता है आज बॉस ने जल्दी छोड़ दिया तुम्हें। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है तुम? कुछ नहीं, शायद, क्या पता, उसको भी लगा होगा कि तुम उसकी काम के भी नहीं हो। कुछ नहीं यार, थोड़ा सिर फटा जा रहा था रात, काम की वजह से सो नहीं पाया। अच्छा, काम तो मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये देखो, इसे पढ़ो, और ये रहा पेन। क्या है, कोई लेटर आया क्या? हाँ, पढ़ लो, तुम्हारे लिए लेटर आए हुए हैं। तूने नहीं पढ़ा क्या? मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बल्कि पढ़ा क्या है, मैंने ही लिखवाया है। चेक कर लो। तूने लिखवाया? हाँ हाँ, क्या लिखवा दिया ऐसा? ये डिवोर्स पेपर है, और ये रहा पेन। और मुझे ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। ये मैं रोज की किचकिच नहीं सह सकती, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अच्छे से पढ़ लो, देख लो। ये क्या और बकवास है? ये कोई बकवास नहीं है। मैं कोई जानवर तो नहीं हूँ जो लेके आ गई और इस घर में बांध दिया। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है। तो जिसके लिए टाइम होगा ना, उससे कर लेना शादी। और ये लो पेन, और साइन करो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। यार ऐसी थोड़ा बात होती है, माना कि मैं तुम्हें मेले में नहीं ले जा पाया तो तुम। बस करो, एक मेले की बात नहीं है। तुम्हारे पास कभी टाइम मेरे लिए था ही नहीं। शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा बंदा शहर में रहता है, अच्छा कमाता है, तो मुझे भी अच्छी तरह रखेगा, हमारी एक अच्छी फैमिली होगी। लेकिन हाँ, हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली है। तुम और तुम्हारे बॉस की फैमिली, और एक मैं हूँ जो अकेली रह रही हूँ। देखो कामनी, मैं बात करूंगा ना बॉस से, पर इसका ये मतलब थोड़ा है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। और बहुत सोच लिया मैंने, बहुत सबर कर लिया। 5 साल बर्बाद कर दिए मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे क्या मिला? ये अकेलापन। और यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम इसे साइन करो। अब वकील आता ही होगा, उसे डिवोर्स पेपर देने हैं मुझे। साइन करो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो अब? ये लो। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना कि। अरे मामा जी, अरे समीर, तुम। सारी बात सुन ली मैंने आपकी, और मामी जी आपकी भी।
पर अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, क्या इससे झगड़ों में सुधार हो जाएगा? तुम आप नहीं एक- जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। क्या आप तुम्हें नहीं एक पता। दूसरे के बिना रह सकते हो? रहना ही पड़ेगा, वैसे भी तो मैं अकेली रह रही हूँ। इनको कौन सा कोई फर्क पड़ रहा है। अरे मामा जी, गलती आपकी भी है। आप पैसों के चक्कर में अपने घर को टाइम नहीं दे रहे, और पैसों से ज़्यादा वक्त की अहमियत होती है, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। और मामी जी, आपको भी चाहिए कि मामा जी की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट ही तो कर रही हूँ। 5 साल बर्बाद कर दिए इस इंसान ने, लेकिन कभी अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ लोग कामनी, लोग मुझे ताना मारते हैं कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है। 5 साल हो गए, लेकिन अरे मामी जी, हम मामा जी की बात तो सुन लीजिए। सही कहा तूने, और मुझे माफ कर दे। मैंने पैसा कमाने के लालच में ना ये भूल ही गया था कि तुम मेरा हर रोज घर में इंतजार करती हो, और मेरे भी कुछ फर्ज हैं जो मुझे पूरे करने चाहिए थे, मगर बस मुझे हमेशा अपना काम ही दिखाई देता रहा। तो दोस्तों, जो गलती मैं कर रहा हूँ, क्या आप वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? देखो, जिंदगी है, काम करना ज़रूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को साइड में रखकर सिर्फ काम को ही अपना पहलू देंगे। अपनी फैमिली को सबसे पहल देनी चाहिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमारी कहानियाँ किस शहर, किस गांव से देखते हो, ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।